हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय के 28वें श्लोक को देख रहे हैं। अभी तक आप लोग सुनते आए हैं कि किस प्रकार से कुरु नारीगण भगवान के वंश की महिमा के कह रही हैं। मतलब कुरु यदु वंश की महिमा को बताया, उन्होंने द्वारका की महिमा को बताया, मथुरा की महिमा को बताया। अब उन स्त्रियों की महिमा को बताएंगे 3 श्लोक में, दैट मीन्स 28, 29, 30 में, जिनके पति भगवान श्री कृष्ण थे द्वारका में। ये विषय समझ में आ रहा है? 28, 29, 30 में उन स्त्रियों की महिमा का वर्णन करेंगे जिनके पति भगवान श्री कृष्ण हैं। तो मैं सोच के आया था कि 3 श्लोक लेंगे, लेकिन 3 श्लोक मुझे नहीं लग रहा है हो पाएंगे, और जल्दीबाजी में अब देखते हैं कैसे होता है। जल्दीबाजी में नहीं होना चाहिए। एक जब कर रहे हैं तो तसल्ली से करें। पहले हम लोग डिसिप्लिन रख लेते हैं। सब लोग अपने स्मार्टफोन लगाएं, खोलें उसमें और उसको साइलेंट मोड में डाल लें। सब लोग अपने फ़ोन में रख लीजिए, क्योंकि वैसे तो गौशाला में डोनेशन आ रहा है और आप भी देना चाहेंगे। अगर बचेगा बीच में तो सब तो पैसे कमा ही रहे हैं, तो कटना ही तो कुछ है नहीं, लेकिन बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ आप कोई व्यक्ति ठीक से गा पाए, आप गा लेते हो ठीक से संस्कृत श्लोक? ठीक है, तो हम लोग गाते हैं। नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः, नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः, समर्चितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः, समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः, पिबन्ति यः सख्यधरामृतं मुहुः, पिबन्ति यः सख्यधरामृतं मुहुः, ब्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः, ब्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः, नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः, नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः, समर्चितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः, समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः, पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः, पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः, व्रजः स्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः, व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः, नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः, नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः, समर्चितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः, समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः, पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः, पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः, व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः, व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः, नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः, नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः, समर्चितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः, समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः, पिबन्ति यः सख्यधरामृतं मुहुः, पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः, व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः, व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः, नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः, नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः, समर्चितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः, समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः, पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः, पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः, व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः, व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः, नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः, नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः, समर्चितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः, समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः, पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः, पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः, व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः, व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः,
नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः नूनं व्रत स्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो हि यस्य गृहीतपाणिभिः समर्चितो हि यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः पिबन्ति यः सख्यधरामृतं मुहुर् व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्दशाया फिर से प्रयास कीजिए। अच्छा गा रहे हैं। व्रज स्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाश्रया व्रज स्त्रियः, फिर से बोलिए। व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाश्रया व्रज स्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाश्रयः। सभी लोग साथ में बोलिए, माइक मत बोलिएगा। नूनं व्रत स्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो हि यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुर्व्रज स्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाश्रयः। ये सारे श्लोक हमको हमारे मन को पवित्र करने वाले हैं। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं, गाने में तो अच्छा है ही, कोई कठिनाई नहीं है, आप अच्छा गाते, यू शुड बी एवरी डे हियर। नाइस, लेट्स गो फॉरवर्ड। अनुवाद देखते हैं। अनुवाद। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन अर्थात चुम्बन द्वारा आस्वादन कर रही हैं। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती होंगी। माता जी के लिए कुर्सी की देखिए व्यवस्था है क्या? शब्दों के अर्थ को देखिए। नूनम मतलब निश्चय ही। थोड़ा आगे आ सकते हैं। देखिए, निश्चय ही का आशय यह है कि इतना बड़ा सौभाग्य बिना किसी पूर्व पुण्य के प्राप्त हो नहीं सकता, इसलिए निश्चय ही। यहाँ पे आप नहीं देखते हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो निश्चय ही इसने ऐसा हुआ होगा, इस कारण से इसको बीमारी हुई है। रिजल्ट को देख करके आप उसके कारण का अनुमान कर लेते, कारण की निश्चितता कर लेते कि ना ऐसा तो हुआ ही होगा, तभी तो ऐसा हुआ है। तो नूनम समझ में आ रहा है आपको? नूनम मतलब निश्चय ही। निश्चय ही गृहीत पाणिभिः। गृहीत का मतलब होता है पकड़ना और पाणी मतलब हाथ होता है। तो जिनके हाथ भगवान कृष्ण के द्वारा पकड़े गए हैं, अर्थात जो इनकी पत्नियां हैं, पाणी ग्रहण को क्षमा कीजिएगा, विवाह को पाणी ग्रहण कहा जाता है। भाई ये क्लास के बीच में आप क्या फोन चार्ज कर रहे हैं, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए। बताइए, क्लास में डिस्टर्ब मत कीजिए आप। देखिए, आपको क्या सब लगता है कि कुछ मन को बार बार यही बोल रहा, मेरे मन को बहुत फोकस करना पड़ता है, देन आई कैन स्पीक समथिंग। तो नहीं तो नूनम का अर्थ आप ग्रहण कर लेंगे। नूनम का मतलब यह हो जाएगा, बताइए बाहर विरजा नदी के बाहर रहिए, लेकिन आपको डिस्टर्ब मत कीजिए इस समय। एकदम से देखिए मेरा फ्लो टूट जाता है। क्या बात कर रहा था? विवाह का मतलब होता है पाणी ग्रहण। सुना है आपने हिंदी में शब्द पाणी ग्रहण? जी, आपने तो किया भी है। ठीक है, हमने सुना है, हम केवल सुनना चाहते हैं, आपने ग्रहण भी किया, वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे किसी लड़की का हाथ लड़का ग्रहण करता है, अर्थात इसका अर्थ होता है शादी करते हैं उससे। पाणी ग्रहण करने का अर्थ ये नहीं खाली हाथ पकड़ा, अर्थात उसका दायित्व लिया पूरे विश्व जन्म का। इस जन्म का पूरा दायित्व लेता है व्यक्ति, और पत्नी भी इसी प्रकार से संकल्प लेती है कि वो सेवा करेगी, ये बात रहती है। तो पाणी ग्रहण, तो गृहीत पाणी भी, तो जो इनकी पत्नियां हैं जिनका हाथ भगवान ने ग्रहण किया है, उन्होंने नूनम, निश्चित बात है कि उन्होंने व्रत किए होंगे। जैसे हम लोग एकादशी व्रत करते हैं, नाम व्रत करते हैं, तो यानी भगवान की उन व्रतों के द्वारा भगवान की अर्चना की होगी। ठीक है। स्नान, अब स्नान का अर्थ स्वाभाविक सी बात है कि बाथरूम में स्नान नहीं किया, मतलब बाथरूम की बात नहीं है, मतलब नदियों में स्नान, पवित्र नदियों में स्नान किया होगा इत्यादि।
होता मतलब होता है अग्नि में आहुति देना या वैष्णवों को, भक्तों को उनके मुख में भोजन देना। श्रीमद् भागवतम में 2 जगह ऋषभ देव जी और कपिल देव इस बात को बोलते हैं कि जब अग्नि मेरा मुख है और अग्नि में आहुति दी जाती तो मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं, लेकिन अधिक तब प्रसन्न होता हूं जब ब्राह्मणों के मुख में भोजन दिया जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब अग्नि में नहीं चला तो बंद कर दीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगर अग्नि में दिया जाता है तो भी अग्नि में दिया जाता है तो भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ब्राह्मणों का, वैष्णव के मुख में जब भोजन दिया जाता है तो वह भी एक यज्ञ है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, अग्नि भगवान का मुख है और ब्राह्मण वैष्णव का मुख भगवान का मुख है, तो अग्नि में दे रहे हैं तो यज्ञ हुआ कि नहीं, और ब्राह्मणों व वैष्णव के मुख में दे रहे हैं तो वह भी यज्ञ हुआ। तो कह रहे हैं इस प्रकार का यज्ञ करके ईश्वर मतलब भगवान। कौन भगवान? यही भगवान। देखिए जब प्रभुपाद अनुवाद भी लिख रहे हैं ब्रह्मांड के स्वामी, तो कोई व्यक्ति ये संशय ना करे कि ब्रह्मांड का स्वामी कोई और है। इन्हीं भगवान की, इन्हीं कृष्ण की इन्होंने समर्चना करी होगी। ही अस्य मतलब कौन? इनकी पत्नियों ने, कृष्ण की पत्नियों ने ईश्वर की, मतलब भगवान कृष्ण की, ईश्वर कोई और थे ना है, इसमें कोई डाउट है क्या? भगवान कृष्ण की ही जन्म जन्मांतर पूजा की होगी। ये पहली लाइन का अर्थ है। निश्चित बात है कि भगवान की पत्नियों ने भगवान की पूजा की होगी व्रतों के द्वारा, स्नान के द्वारा, नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान आदि के द्वारा, उसके बाद दान देने के द्वारा और यज्ञ इत्यादि के द्वारा। ये लाइन पहली क्लियर हो रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि ग्रहित पाणी भी, क्योंकि ये भगवान की पत्नी है। तो अब अगर भगवान की पत्नी है तो इससे उनके क्या महत्व सूचित हो रहा है? तो कह रहे हैं पिबंती याह सख्य मतलब हे सखी, ये पीती हैं, क्या पीती हैं? अधरामृतम महु, भगवान के अधर, भगवान के होठों के अमृत को बार बार चुम्बन के द्वारा वह पीती हैं। देखिए इसको भौतिक रीति से नहीं समझना होगा। भगवान का अधरामृत जो है वो वेद के ज्ञान से अभिन्न है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यही एक जगह शास्त्रों में हम सुनते हैं, भागवत में सुनते हैं, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा, पढ़ा उसको मैं, कि भगवान का अधरामृत वेद के ज्ञान से अभिन्न है। भगवान का अधरामृत वेद के ज्ञान से अभिन्न है। आप जानते हैं भगवान का कोई भी अंग कोई भी कार्य कर सकता है, उसमें हम अपनी धारणा नहीं लगानी चाहिए। और एक बार नहीं, मुहुर मतलब बारंबार कृष्ण का आलिंगन करती हैं क्योंकि उनके पति हैं और इस कारण से उनकी अधरामृत का वो पान करती हैं। अब कह रही हैं कि इस अधरामृत को आशय अर्थात सोच करके, इसके बारे में सोच करके व्रज स्त्री अर्थात व्रज की गोपांगनाएं सम्मुहुर मतलब मूर्छित हो जाती थी। अब देखिए निश्चित रूप से आपको इस श्लोक सुन करके अर्थ ये लग रहा होगा कि व्रज स्त्रियों को अधरामृत नहीं मिलता है, खाली सोच सोच के बेहोश हो जा रही हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ स्थिति जो है पत्नियों की है भगवान की, जो उसको पान कर रही हैं। ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन ये अर्थ नहीं है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये सब चर्चा यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। कभी आप सोचिए, महाराज से बहुत सुंदर कहते हैं कि देखिए ये सब बातें कौन बोल रहा है? खुर नारियां बोल रही हैं, तो केवल आपस में बोल रही हैं, सबको सुनाई पड़ रहा है। कृष्ण को सुनाई पड़ रहा है, वहाँ बाकी ऋषि भी हैं, युधिष्ठिर महाराज भी हैं, सब लोग हैं। हम लोग कभी सोचे नहीं इस तरह से, कभी नहीं सोचे ना। और देखिए कि जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ रहे हैं, प्रभुपाद बात को फोकस करेंगे, तब भी गोपियों के प्रेम के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं? तो अगर उसमें जरा सी भी काम की गंध होती तो बताइए क्या भीष्म देव जिन्होंने अपने चित्त को और वाणी को हर जगह से खींच लिया था, वो क्या इस प्रकार का वर्णन करते? इसलिए बड़े सम्मान के संग हमें इस बात का श्रवण करना चाहिए, इसमें भौतिक धारणा नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद इस बात की व्याख्या करेंगे कि देखिए पहले समझ लेना चाहिए। देखिए श्लोक का शुरुआत क्या है? नूनम व्रत स्नान हुता दिनेश्वर। इसका अर्थ क्या हुआ? जन्म जन्मांतर में जो व्रत किए, स्नान मतलब पवित्र नदियों में स्नान किया, यज्ञ आदि किया, उससे जो पवित्रता आई, फिर वह भगवान की पत्नियां बनी। वैसे देखिए आशा यह भी है कि पत्नी तो नित्य हैं, लेकिन ये बहुत पवित्र संबंध का वर्णन हो रहा है। पब्लिक में कोई बातें करेगा से बताइए? इस तरह की बात इस जगत में किसी लौकिक व्यक्ति के लिए भी कोई पब्लिक में करेगा? बताइए,
लेकिन वहां सब ऋषि मुनि हैं, सब हैं, और हम सब सुन चुके हैं। सर्व श्रुति मनोहर, सारे उपनिषदों को भी के मन को भी हरने वाली बातें हैं। तो इसमें कहीं भी निकृष्टता का आरोप नहीं करना चाहिए कि ये सब कैसी बातें कर रहे हैं। पहले मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था, ये श्लोक कैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारी गंदगी है कि हम उस गंदगी का आरोपण इस श्लोक पे कर रहे हैं, अगर मन में कुछ सोच भी रहे हैं इस तरह से। इस जगत में काम विकार जैसा होता है वैसी बातें यहाँ पे नहीं करेंगे। बताओ कर सकते हैं क्या? और क्या सुखदेव गोस्वामी जो विरक्त चूड़ामणि है, क्या वे श्लोक को उदाहरण देंगे? बताइए, कभी नहीं। श्लोक सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। और व्यासदेव जी भी क्या इस प्रकार की बात करेंगे? नहीं। तो प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं कि ये चीज, ये जो श्लोक है, ये भगवान ऑब्वियसली भगवान के प्रति उनकी पत्नियों का विशेष प्रेम और गोपियों के विशेष प्रेम को दर्शा रहा है। गोपियों का प्रेम भगवान की पत्नियों से भी उत्कृष्ट है, यह श्लोक दिखा रहा है। ये नहीं सोचिएगा कि गोपियों को भगवान का अधरामृत मिलता नहीं था, लेकिन उनका प्रेम इतना अतिशय था कि केवल स्मरण करके वे बेहोश हो जाती थी। यहां यह नहीं लिख रहा है कि पत्नियां जो है वो बारंबार इसका आस्वादन करके बेहोश होती हैं। उनको मिल रहा है अधरामृत, लेकिन गोपियां केवल स्मरण करके उस अधरामृत का वह बेहोश हो जाती थी। उसकी व्याख्या भी अब टीका में पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप लोग को शब्दों का अर्थ समझ में आया है? ठीक है। छोटा सा क्विज पूछ लेता हूं, नूनम का क्या मतलब था? सर्टेनली, निश्चित। और निश्चित क्यों बोल रही हैं? जो सौभाग्य भगवान श्री कृष्ण की पत्नी को प्राप्त है, वह देख करके वह अनुमान कर ले रही है। अनुमान नहीं, सर्टेन कर, जिसे सर्टेन, भाई निश्चित सी बात है कि भगवान की पत्नी होना कोई आसान बात नहीं है। भगवान की नित्य पत्नी तो है ही, लेकिन भगवान के प्रति इस प्रकार की भावना प्राप्त करना यह मतलब असंभव तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत कठिन है। तो प्रभुपाद इस बात को बोलेंगे, जन्म जन्मांतर साधना करने के बाद व्यक्ति को इस प्रकार का भाव भगवान के प्रति प्राप्त होता है। ठीक है। अन्वय, सखी अर्थात हे सखियों, ग्रहित पाणी भी, इनकी पाणी ग्रहिता पत्नियों ने, इसका समझ में आया, जिनके हाथ को भगवान ग्रहण किए थे, स्वीकार किए थे जिनको। ही नूनम, निश्चित रूप से ही और नूनम एक ही अर्थ में, व्रत अर्थात व्रतों, स्नान हुतादिना, स्नान एवं अग्नि में आहुति आदि के द्वारा, ईश्वर, इन भगवान की, इन्हीं भगवान की, किसी और की नहीं, इन्हीं भगवान की समर्चितः, सम्यक रूप से अर्चना करी होगी। याह, जिससे वे सब, अस्य, इनके, अधरामृतम पिबंती, अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। यदाशया, इस प्रकार से अनुग्रह की आशा करते हुए, व्रज स्त्रियां, व्रजभूमि की बालाएं, सममुहु, बहुधा मूर्छित हो जाती हैं। तो देखिए, यही आप अभी अर्थ ग्रहण कर रहे हैं कि ब्रज बालाओं को भगवान का अधरामृत नहीं मिलता होगा, इसीलिए आशा करके मूर्छित हो जा रही है, लेकिन यह अर्थ नहीं है। ये यथाश्रुत अर्थ है, ये सुनाई पड़ रहा है इस अर्थ, लेकिन चक्रवर्ती पाद इस अर्थ को नहीं लेते हैं। तो देखते हैं, सारार्थ दर्शनी, यह श्लोक माधुर्य रस औत्सुक्यवती स्त्रियों का वर्णन करता है, अर्थात जो मधुर रस के आस्वादन के लिए उत्सुक हैं, उन स्त्रियों का वर्णन करता है। तो कौन कौन सी 3 स्त्रियां आपको दिखाई पड़ रही हैं इसमें कैटेगरी? गोपियां, भगवान द्वारका की पत्नियां, द्वारका में भगवान की पत्नियां, और कुरु स्त्रियां। अब देखिएगा, गुड, आप लोग बहुत तेज हो जाते हैं, वेरी गुड, नाइस। निश्चित ही कृष्ण अपनी पत्नियों द्वारा व्रत, स्नान तथा यज्ञों द्वारा पूजित हुए थे, जो निरंतर ही उनके अधरामृत का पान करती थी। तो ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान की पत्नी बनना कोई आसान बात नहीं, खूब तपस्या, खूब भक्ति की है, तब इस प्रकार से इनको ये लाभ प्राप्त है। और यही चीज आप श्रीमद् भागवतम में जब ग्वाल बाल कृष्ण के संग खेल रहे हैं बैठे हुए, तो वहां भी बोला जाता है कि कृतपुंज पुंजा, कई जन्मों में साधना करने के बाद, पुण्य इकट्ठा करने के बाद वे भगवान के इस प्रकार के सखा बन सके। और ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु अपने, क्या कहते थे उसको, अपने क्लासरूम कह लीजिए, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें भी चैतन्य भागवत में वर्णन है कि इन्होंने कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा किया है, इसलिए अब चैतन्य महाप्रभु या निमाई पंडित इनके टीचर बने हैं। तो एक दिन आप देखेंगे कि आपको महाप्रभु पढ़ा रहे हैं, निमाई पंडित।
लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्तभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहु परमं पदाम्बुजम्। स्पष्ट है। और बारंबार चैतन्य चरितामृत भी अभी वर्णन सुनेंगे कि ये जो सुनता है इसको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं, इतना दिख रहा है कि हम भगवान की यहाँ का वर्णन सुन रहे हैं यहाँ पे जी। अब देखिए क्या कह रही हैं, हमें भी स्नान अथवा व्रत संपादित किए बिना ही तत्क्षण ही उनके सौंदर्य के अमृत का पान करना चाहिए, यह भाव है। ये कुछ ग्रहण कर रहे हैं। जो भगवान की पत्नियां हैं वह भगवान के अधरामृत का पान तो बहुत बहुत जन्मों के स्नान व्रत आदि की बात कर रही है, लेकिन कृष्ण तो हमारे सामने हैं, उनके सौंदर्य का अमृत तो हम आस्वादन कर सकते हैं ना। भले ही हमने वो व्रत नहीं लिया है, उतना हम उनके आगे कुछ, हम उनके योग्य नहीं, उनके बराबर नहीं है, भगवान की पत्नियों के बराबर, लेकिन कम से कम भगवान के सौंदर्य के अमृत का पान तो हम कर ही सकते हैं ना। और यहाँ भी आप समझ सकते हैं माधुर्य भाव से ही ग्रहण कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोग सुन चुके हैं चैतन्य चरितामृत में, कब सुनाए थे? सुबह के समय सुना रहे थे कल वल में, कि लक्ष्मी जी जो पतिव्रता शिरोमणियों की उपास्य हैं, जो पतिव्रता शिरोमणि है वो भी लक्ष्मी जी की उपासना करती हैं, और वह लक्ष्मी जी भी कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं। सुन चुके हैं कि नहीं? और इसी कारण से यही बेलवन में तपस्या कर रही हैं ताकि वह रासलीला में प्रवेश प्राप्त कर सकें। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या था, भोग इत्यादि त्याग करके वो तपस्या कर रही हैं। तो हम समझ सकते हैं जब लक्ष्मी जी को आकर्षित कर रहे हैं कृष्ण, तो क्या कठिनाई है स्वीकार करने में कि कुरु नारियों को आकर्षित कर रहे हैं। पूरे जगत को आकर्षित करने वाले हैं कृष्ण। ये आकर्षण, ध्यान दीजिएगा, कल भी हम सुन चुके हैं स्वपतिम की व्याख्या अर्थात आत्मा के प्रति। ये आकर्षण शरीर के स्तर पे नहीं है। बारंबार हम लोग यही सोच रहे हैं ना कि हमारा जैसा शरीर है वैसे ही कृष्ण का शरीर है, लेकिन ये नहीं सोचना होगा। भगवान कृष्ण के प्रति इस प्रकार का आकर्षण ये आत्मा के स्तर पे है। कल नहीं सुने थे आप लोग स्वपतिम की व्याख्या, आत्मा के स्वामी, आत्मा के पति जी। देखते ही बात है, भगवान की वे पत्नियां हमारे कोटि सद्गुणों की उपस्थिति होते हुए भी हमसे अधिक उत्कृष्ट हैं। अर्थात हम में का मतलब कुरु नारियां कह रही हैं कि हम में चाहे कितने भी सद्गुण हों, हम इनके बराबर उस भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकते जो इनको प्राप्त है। यानी कि द्वारका की रानियों का जो भाग्य है भगवान के अधरामृत को पान करने का, वह तो हमारी क्षमता है नहीं। ये बात बोल रहे हैं। कुछ ध्वनित हो रहा है अर्थ नूनम व्रत स्नान इत्यादि के द्वारा कि इन लोगों ने बहुत तपस्या करी, यह तो हमारे सामर्थ्य के बाहर है, हम तो इतना नहीं कर सकते, हम तो भगवान की पत्नी नहीं बन सकते हैं। कुछ आ रहा है अर्थ जी। अब वह गोपियों के बारे में कह रही हैं, परंतु वह व्रज की स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं है। कौन? द्वारका की जो रानियां हैं वह गोपियों से श्रेष्ठ नहीं है। वे जिनके मन उन ओष्ठों की मधुरता में आशया अर्थात अभिनिविष्ट रहते थे, भोर में उस मधुरता का स्मरण करके आनंद में सम्मोह अर्थात मूर्छित हो जाती थी। भगवान रासलीला के समय में भी गोपियों को अधरामृत का पान कराते हैं, लेकिन दिन में तो रासलीला संभव है नहीं, तो उसका स्मरण कर करके मूर्छित हो जा रही हैं। तो गोपियों के प्रेम की अतिशयता द्वारका की प्राणियों से भी अधिक यहाँ प्रदर्शित करी गई। हम सिद्धांत की बात कर रहे थे। पहले मुझे थोड़ा सा उसमें संकोच हो रहा था कि इसको टीका को रखा जाए कि नहीं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे गोपियों के प्रेम की अतिशयता को दिखाया जा रहा है। केवल उसका स्मरण करके बारंबार मूर्छित हो जाती थी। मतलब कितना एब्जॉर्ब थी कृष्ण के अधरामृत के का आस्वादन करके। देखिए, स्मरण तो उसी वस्तु का होगा जो आपको अनुभव है। अनुभव ही नहीं तो स्मरण किस बात का करेंगे? आपको स्मरण है ना, मेरी श्रीधरी पढ़ाई थी 1.1.1। अच्छा, स्मरण नहीं हो लेकिन ये तो याद है कि पढ़ाई थी ना। अब कोई बात का स्मरण कर रहे तो पहले अनुभव होना चाहिए, तभी तो स्मरण करेंगे। नहीं समझ में आ रहा? तो इसलिए स्मरण का मतलब है कि उनको अनुभव है, अर्थात यह नहीं सोचना चाहिए कि उनको अधरामृत मिलता ही नहीं है इसलिए वो हीन है। कुछ क्लियर हो रहा है अर्थ?
ऐसा आपको नहीं सोचना है कि गोपियों को भगवान का अधरामृत मिलता ही नहीं इसलिए वो हीन है और द्वारका की रानियों से, ना, वह उनका प्रेम तो अत्यधिक उत्कृष्ट है, क्योंकि वह उसका स्मरण जब उनको प्राप्त नहीं, स्मरण कर करके वह मूर्छित हो जा रही हैं। देखिए भगवान वृद्ध भागवतामृत में भी कहते हैं कि मैं तुम सबसे शादी इसीलिए किया हूं, और रुक्मिणी आदि को बोलते हैं, ताकि क्योंकि तुम्हारे द्वारा मुझे गोपियों का स्मरण होता है, ऐसा करके बोले। तो गोपियों के प्रेम तो आप सुनते ही, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गी नया कल्पता। जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान कृष्ण का से प्रेम किया, वैसा कोई प्रेम नहीं कर पाएगा। तो हम लोग बड़े सम्मान से इस बात को श्रवण करना चाहिए। चलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देख, हाँ, एक बात तो है कि हम नहीं जानती कि वास्तविकता में रात्रि में उस अमृत का पान करके वे किस प्रकार की दशा को प्राप्त होंगी, ये बात रह गई। भाई जब उसका स्मरण करके वे बेहोश हो जा रही हैं, तो रात्रि में जब उनको अधरामृत मिलता होगा तो क्या स्थिति होगी, वो तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये वो कहना चाहते हैं। इस प्रकार यहाँ गोपियों के अतिशय प्रेम से उदित उनके परम आनंद को द्योतित किया गया है। अत्यधिक प्रेम था, इस कारण से उनको जो अत्यधिक आनंद मिल रहा था वह प्रकट हो रहा है। और वैसे समझना होगा कि जो द्वारका की रानियां हैं उनके भी अत्यधिक आनंद को प्रकट किया गया है। श्लोक में क्या लिखा हुआ जरा देखिए, पिबंतिया सख्य अधरामृतम मुहु, बार बार इस अमृत को पीती थी। वैसे हम लोग चैतन्य चरितामृत में इसको सुन रहे हैं कि आंखों से लोग पीते हैं भगवान के सौंदर्य को, और आंखों से पीते हैं और कहते हैं कि भाई ये कि बड़ी दिक्कत है, हम लोगों को करोड़ों करोड़ों आंखें दी जानी चाहिए, और दी हैं केवल 2। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हुए बोले कि भाई देखो, जो कोई भी कृष्ण के सौंदर्य का अनुभव करना चाहता है उसको हम 2 आंखें देंगे, जैसे राशन बांट रहे हो राशन होता है ना, 5 किलो उसको 5 किलो राशन बांटो, 2 किलो, तो कहते हैं देखो उसको तो बुद्धि नहीं है। और महाराज की बात हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इंद्र को दी है 1000 आंखें, उससे क्या देखता है, अप्सराओं को देखता है, और हम कृष्ण को देखना चाहते हैं, हमको 2 आंखें, और उसके ऊपर शटर लगा दिया, बार बार बंद होता रहता है। तो ब्रह्मा जी की वहां पे निंदा होती है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को सांसारिक गुणों से परिशुद्ध करने के निमित्त है, जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सके। ये पहला सिद्धांत आप समझ लीजिए। धर्म का मतलब ही होता है नियम, ठीक है, और ईश्वर के नियम, भगवान के नियम। उद्देश्य क्या सीखा आपने यहाँ पे बताइए? धीरे धीरे करके व्यक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर सके, ये धर्म का प्रयोजन है। अब ये बहुत आपको सिंपल सी बात लग रही होगी, लेकिन भक्तों, जो लोग भी भक्ति कर रहे हैं, साधकों, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भक्ति में कुछ नियम है? मंगल आरती जाओ, भगवान को प्रणाम करो, प्रसाद खाओ, हाँ ये नियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। प्रसाद खाओ, 9 बजे कुछ भी हो जाए प्रसाद जरूर खाना है, जप करो, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करो। इसका उद्देश्य क्या है कार्तिक प्रभु? भक्ति में आगे बढ़ के, हाँ, गोल नहीं भूलना चाहिए कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कई बार रिपीट करूंगा कि शुरुआत में क्लिक नहीं करता है। क्यों कथा श्रवण महत्वपूर्ण है? ताकि हमारा गोल हमारे सामने रहे। आप इससे पहले देखिए, मैं इस बात को बोलना चाहता हूं, हम लोग सुबह उठते हैं, अन्य अन्य प्रकार की तपस्या करनी होती है, प्राय लोगों को जब बड़ा खराब लगता है इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये बताइए कि क्या हम इस जगत के एथलीट से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करना चाहते हैं? एक आदमी हाथ खड़ा करके बताइए, कौन अधिक तपस्या कर रहा है कार्तिक प्रभु? बताइए। एथलीट्स कर रहे हैं, और सब उनका क्या प्रयोजन मिलेगा? कुछ भी नहीं। गोल्ड मेडल, गोल्ड प्लेटेड मेडल मिल जाने से, या मान लो गोल्ड का भी मेडल मिल गया, क्या प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा? आप कुछ अंतर देख रहे हैं? मैं आपको मतलब आपको नहीं बोल रहा, सभी को बोल रहा हूं। आप देख रहे हैं कि निष्प्रयोजन लगे हुए हैं और हमसे कहीं अधिक तपस्या कर रहे हैं। क्यों? कोई बता सकता है? क्योंकि उद्देश्य उनको दिख रहा है, भले वो यूजलेस उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य दिख रहा है। और यदि हम श्रवण करते हैं तो कुछ कुछ दिखने लगता है कि हाँ, गोलोक की प्राप्ति हमने करनी है, भगवान की प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो इधर तपस्या, कोई तपस्या नहीं लगेगी।
कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर दृष्टि प्रयोजन के ऊपर है कि भाई ये उद्देश्य हमको प्राप्त करना है, तो इधर कोई तपस्या नहीं लगती है। अपितु आप देखेंगे उत्साह रहता है तपस्या करने का, कि हाँ इस साधन के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, और व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अच्छा करने का प्रयास करेगा। देखिए, डांट डपट करके भक्ति नहीं कराई जाती है। वो शुरुआत में धक्का वक्का मार दिया जाता है, लेकिन भाला लेके कोई किसी के पीछे पड़े तो वह धर्म का आचरण नहीं कर रहा है। डज इट मेक सेंस? आप लोग समझ रहे हैं कि मैं इसमें ब्रह्मचारी क्लास मिला करके बोल रहा हूं, और मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक कारण जरूर मैं देख रहा हूं कि हमारे कुछ ढीलापन देख रहा हूं भक्ति करने में। हम जूम वाले भक्तों को नहीं बोल, जूम वाले तो बेचारे सामने वीडियो ऑन करके बैठ के जब करना ही पड़ता है, लेकिन हमारे वीडियोस ऑफ करके हैं, मतलब ऑफ कर मतलब मेरी आंखों के से ओझल जो है उनमें मैं देख रहा हूं कुछ ढीलापन आ रहा है। ढीलापन नहीं आना चाहिए। अगर हमारा गोल, अगर आपको याद रहे, हम सभी को अपना गोल याद रहे, तो बहुत आगे जाना है। ये देख रहे हैं ना, कई जन्मों में व्रत स्थान आदि पार कर, मतलब करके तब भगवान किस प्रकार की सानिध्य प्राप्त होता है। तो ये सारा कुछ ये घुमा, क्या कह सकते हैं, भाला से ठेल ठेल के भक्ति नहीं कराई जाती। दिव्य ज्ञान जब व्यक्ति को होता है तो स्वयं वो तपस्या करने के लिए उत्सुक रहता है, उत्सुक रहता है। मैं सब बातें बोल रहा हूं कि धर्म का आचरण क्यों कर रहे हैं वह क्लियर होना चाहिए। क्या, क्यों? ताकि भगवान का दिव्य प्रेम हमारे हृदय में उदित हो। अदरवाइज जो आप चाहे किसी भी हमारे इस्कॉन के किसी सेंटर में चले जाए, किसी भक्त के संग में रहेंगे, हमको यही लगेगा हमें परेशान क्यों किया जा रहा है। ये घंटा क्लास रोज भागवत सुनना, जप करना, ये सब क्या जरूरत है, क्या प्रयोजन है? डज इट मेक सेंस? ये कोई मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, कि जनरल टेंडेंसी आ सकती है और हम अपने वी विल फॉरगेट व्हाई वी हैव जॉइंड इस्कॉन। मेक सेंस टू यू? इतना आसान नहीं, बिना श्रवण के क्वाइट अ प्रोबेबिलिटी कि हम भूल जाएं कि हम क्यों आए भक्ति में। और आप ये भी देखेंगे शुरुआत में बड़ा उत्साह होता है, लगता है कि बस कृष्ण प्रेम तो मिल जाएगा लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलता है कि नहीं? और मिल जाएगा तो मालूम ही चल जाएगा, है कि नहीं? खाना पीना सब भूल जाएंगे, अभी तो नहीं भूल रहे हैं, ना मैं भूल रहा हूं ना और अभी भूल रहा है, ऐसा कि नहीं। बहुत अच्छा लाइन प्रभुपाद बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि है, और यह अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान अथवा स्वरूप कहलाती है। ये समझ में आ गया आपको? भगवान से संबंध वापस जागृत हो जाना, ऐसे कहते हैं स्वरूप सिद्धि। इसकी व्याख्या की जरूरत तो नहीं है, समझ गए होंगे। नहीं, हम सब समझते हैं पहले से, आप क्या समझाएंगे? मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप अवस्था का नवीकरण। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। जो हमने अन्य स्वरूपों को, अन्यथा स्वरूपों को ग्रहण किया है, जो अभी हमें एक दूसरे के दिखाई पड़ रहे हैं, वो स्वरूप है क्या? वो शरीर है, वो उपाधि है। उसको त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना, इसको मुक्ति कहा जाता है। स्वरूप की उस पूर्णावस्था में जीव प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाओं में स्थापित होता है। 5 अवस्थाओं में से किसी एक में स्थापित होता है। ऐसा नहीं आज माधुर्य भाव और कल वात्सल्य भाव, उसके बाद साख्य भाव। और वैसे ये आप जानते हैं, वे आप जानते हैं कि दास्य भाव सख्य में है, सख्य में, और सॉरी वात्सल्य में सख्य और दास्य है, लेकिन ये नहीं कि आज दास वाला कल साख्य और ऐसे आगे पीछे नहीं होता है। जिनमें से एक अवस्था माधुर्य रस अथवा युगल प्रेम की मनोदशा भी है। स्पष्ट है, भगवान सदैव अपने में पूर्ण होते हैं, अतएव उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं रहती, किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए वे स्वामी, सखा, पुत्र या पति बनते रहते हैं। ये बातें स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। भगवान अपने में आप्त काम हैं, लेकिन भगवान के भक्त का संबंध भगवान से विशेष रसों में होता है, तो उस विशेष रस का आदान प्रदान करने के लिए भगवान अपने आप को उस भक्त से स्वामी, सखा या पुत्र इत्यादि के रूप में संबंध स्थापित करते हैं। यहां पर माधुर रस के 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है। एक है स्वकीय तथा दूसरा है परकीय। दोनों ही संबंध भगवान कृष्ण के साथ माधुर रस के होते हैं। पढ़ूंगा फिर व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। द्वारका की रानियां स्वकीया थी, अर्थात वे विधिवत रूप से ब्याही हुई थी, लेकिन व्रज की बालाएं उनकी तब की तरुण मित्र थीं जब वे अनब्याहे थे।
अनब्याहे मतलब अनमैरिड, बैचलर। भगवान बैचलर तो क्या कहेंगे, बैचलर नहीं, अनब्याहे, शादी नहीं हुई थी कृष्ण की। भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे। अब इस पे भी विरोध हो जाएगा, 16 वर्ष, हम तो सुने 11 वर्ष, वो थे 11 वर्ष के उम्र तक, लेकिन वह लगते थे 16 वर्ष के, ठीक है। और पास पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव पर किया था। कुछ बातें हमें पहले थोड़ी समझनी होंगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, ये हम लोग बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं। और श्रीमती राधा रानी की विस्तार सारी गोपियां हैं। तो बहुत कान खोल करके ध्यान पूर्वक श्रवण करना होगा कि गोपियों का केवल भाव पर किया है, वो पर किया नहीं है कृष्ण की। तो इसी कारण से लोग कई बार बोलते हैं कि राधा रानी के संग कृष्ण ने शादी क्यों नहीं करी। शादी कर देंगे, शादी हो जाती तो स्वकीय भाव हो जाएगा, लेकिन स्वकीय भाव नहीं। स्वकीय मतलब समझ रहे हैं, जैसा एक पत्नी का, विवाहिता पत्नी का पति के प्रति माधुर्य भाव होता है, वह स्वकीय कहलाता है। कुछ कान में टिक रहा है, शब्द नहीं हो रहा है। स्वकीय पर किया, समझ रहे हैं। स्वकीय मतलब कृष्ण की विवाहिता पत्नियां जो कि द्वारका की रानियां हैं, उनका भी माधुर्य भाव है। लेकिन स्वकीय हैं श्रीमती राधा रानी और उनके जितने भी विस्तार कह लीजिए गोपी इत्यादि, उनका स्वकीय, क्या स्वकीय बोल दिया, परकीय भाव है। सोच जो रहा हूं मुख से नहीं आ रहा है, परकीय भाव है, समझ पा रहे हैं। लेकिन केवल भाव पर किया है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभीस्ताभीर्य एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभीस, गोपियों और कृष्ण के बीच में आनंद चिन्मय, आनंदमय स्पिरिचुअल रस का आदान प्रदान होता है। इसमें कभी भी काम गंध नहीं होती है, काम की गंध भी नहीं है, क्योंकि गोपियां कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचती हैं कृष्ण के संबंध में। इसलिए फिर से समझ रहे हैं, वह हमेशा कृष्ण की इंद्रियों को ही संतुष्ट करना चाहती हैं। तो यह प्रेम है। जैसे आप जानते हो कि सोना, श्याम सुंदर प्रभु, सोना में और लोहे में कॉमन क्या है? कॉमन इंग्लिश समझ लेते हैं। कॉमन सामान्य बात क्या है? इंग्लिश लोहा और सोने में सामान्य बात नहीं समझ रहे हैं। अरे आपका नाम श्याम सुंदर है ठीक है, दोनों धातुएं हैं। तो अब अभी मैं बार बार अभिभूत क्यों, अभिरूप प्रभु, अगर दोनों धातुएं हैं तो सोना और लोहा एक है ना? नहीं है ना, अलग अलग है। एकदम सोना उत्कृष्ट है और लोहा एकदम निकृष्ट है। यही चैतन्य चरितामृत में धारण किया गया। यद्यपि दोनों ही इच्छाएं हैं, लेकिन गोपियों का प्रेम कैसा है? कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है, पूरी तरह से निस्वार्थ। और इस जगत का भोग की इच्छा क्या है? काम, वो लोहे के समान निकृष्ट है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? दोनों इच्छाएं हैं, लेकिन आत्मीय इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा होती है वो काम, और कृष्ण की इंद्रिय की तृप्ति को प्रेम कहते हैं। ये बातें हमको सिद्धांतिक रूप से समझ के चलनी होंगी। एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि क्या नए भक्त कृष्णा बुक से रासलीला आदि को पढ़ सकते हैं? हमने कहा हाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल वही नहीं पढ़ना चाहिए। थोड़ा अंतर समझ रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी वहां बड़े सुंदर तरीके से सिद्धांत वहां पे समझाए हैं, तो हमको समझ में आ जाता है। लेकिन ये नहीं कि अब केवल रासलीला ही पढ़ रहे हैं, वो चीज ठीक नहीं है। भगवान की सारी लीलाएं नित्य हैं, और जो भी शुद्ध हैं, दिव्य हैं, और जो भी आती है उसको हमको पढ़ना चाहिए। तो अब आप ये समझ पा रहे हैं, पर किया मतलब ऐसा नहीं था कि वो दूसरे की हैं, वो हैं कृष्ण की ही, लेकिन उनका भाव पर किया। इस पे मुझे महाराज का वो विनोदपूर्ण बात याद आ रही है। महाराज अमेरिका में थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज खुद ही बताते, कई बार बताते हैं अपने प्रवचनों में, तो मैं भी यहाँ पर रख रहा हूँ कि एक बार कहीं महाराज प्रवचन कर रहे होंगे और कोई माता जी उनसे प्रश्न करी कृष्ण इतने सारे, ये किशन कृष्ण, ये किशन, वो शायद पंजाब से रहे होंगे जहाँ से, ये किशन जो है ये इतनी सारी लड़कियों से शादी क्यों किया? तो पहले महाराज बोले तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या दिक्कत? नहीं दिक्कत क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? तो इतने में उनका पति भी आ गया, नहीं दिक्कत क्यों नहीं है, दिक्कत क्यों नहीं है? तो भगवान को बहुत, महाराज जी को बहुत क्रोध आया, बोले अरे तुम्हारी बेटी और माँ की शादी करा था क्या?
उनका अपहरण किया, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो कहते हैं अरे स्वामी हो कैसा बोलते? तो कहते हैं आप कुछ भी बोलेंगे भगवान के बारे में। तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंग शक्ति है, उनकी विस्तार है गोपियों, और गोपियों की विस्तार ही महिषीगण। लेकिन द्वारका में उनका भाव पत्नी का है, और गोलोक में वह उनकी सखी है। और आप ये भी जानते हैं कि भगवान इस जगत में जो कार्य एकदम गर्हित है, वो भगवान का सबके लिए सबसे उत्कृष्ट है। यहाँ इस प्रकार की, अगर इंग्लिश में कहते हैं गर्लफ्रेंड बोलते हैं क्या, ऐसे कोई व्यक्ति रखता तो उसकी बहुत निंदा की जाती है कि नहीं? आजकल करी जाती है कि नहीं? आजकल नहीं की जाती है, फैशन हो गया। नहीं, मैं नहीं मानता कि भारत में भी इसको अच्छा माना जाता है। अच्छा मानते हैं क्या? अब जो भी हो, हम उसकी क्या टिप्पणी इस पे करें, लेकिन खराब माना जाता है। उस व्यक्ति को दुष्चरित्र कहा जाएगा, और उस लड़की को भी खराब चरित्र वाली कहा जाएगा, एटलीस्ट कहा जाना चाहिए। और लेकिन भगवान जब ऐसा करते हैं तो देखिए, गोपियों के प्रेम का वर्णन स्वयं नारद जी नारद भक्ति सूत्र में करते हैं। यथा व्रज गोपंग यथा व्रज गोपांगणा से कुछ बोलते हैं कि भगवान के प्रति रागमय प्रेम का जो उदाहरण है क्या है? ब्रज की गोपीगण। तो इसलिए समझ लेना होगा कि उनका प्रेम एकदम शुद्ध है। ठीक है। ओह, आज तो प्रयास कीजिए, वैसे तो हो ही गई क्लास पूरी, मैं तो ध्यान ही नहीं किया था। ठीक है, तो जिन लोगों के पास है फोन वो शेयर कर देख लीजिएगा उसको, क्या थोड़ा सा रह गया। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत, स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। न सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि ही अपने में पूर्ण है। ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के निमित्त हैं, भगवान की वैधानिक दिव्य सेवा करने के लिए है। ये थोड़ा समझ में आया आपको बात? देखिए, समझना होगा कि जितने भी व्रत इत्यादि जो कुछ भी है, भगवान की भक्ति के बिना इन सब का कोई प्रयोजन नहीं, और ये हमारे स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकते। लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें ये सब भी आ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान की भक्ति अपने आप में समर्थ है इस प्रकार के भगवान के प्रति प्रेम को हृदय में जागृत करने के लिए। ये बात बोल रहे हैं प्रभुपाद। प्रत्येक व्यक्ति को इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक से भगवान से संबंध स्थापित करना होता है, और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। तो 3 बातें समझनी होंगी। देखिए, पहली बात ये कि हर जीव का संबंध भगवान से फिक्स्ड है, एक। दूसरा, यदि भगवान के प्रति आकर्षण है तो हम लोग ने शांत रस के बारे में क्या सुना था? शांत रस के 2 गुण सुने थे, किसी को याद है? जगत से आसक्ति और सॉरी, असली बात मुंह से निकल जाती है। जगत से पूर्ण विरक्ति और भगवान में पूर्ण आसक्ति। तो कोई कहे कि मेरा भगवान से संबंध जागृत हो गया है, दूसरों को भी एडवर्टाइजमेंट दे दे, तो पहले उसको अपने हृदय में चेक करना होगा कि क्या जगत से आसक्ति गई है कि नहीं, जगत से आसक्ति समाप्त हुई है कि नहीं, और कितना भगवान में आसक्त है। और वो अपने मन को चेक कर सकता है कि मन कहीं वो खाली बैठा है तो मन किधर भाग रहा है। तो इसलिए कोई क्या कह सकते हैं, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं कि हम भगवान में कितने आसक्त हुए हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है ये बात? तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर भगवान से आध्यात्मिक स्वरूप किसी का जागृत है तो इसका जगत में किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं हो सकता है, कि भगवान है ही इतनी उत्कृष्ट वस्तु। क्लियर जी? अपनी पत्नियों द्वारा या भगवान की प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुणी गोपियों द्वारा कृष्ण का चुंबन लेना कोई विकृत संसारिक गुण नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो सुखदेव जैसे मुक्तात्मा ने उनका आस्वादन करने का कष्ट ना उठाया होता। न ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन त्याग करने के पश्चात इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते। यह अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। कुछ बातें ध्यान देने वाली होंगी। कोई अगर ये सोचे कि यह सब भगवान की लीलाएं तो बड़ी खराब हैं, जैसे हम लोग कई बार बोल चुके हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण बड़े अच्छे अवतार थे, वो तभी तक जब तक वह गोपियों का संग नहीं किए। सुना है, हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं, गोपियों का संग करके बड़ा गड़बड़ हो गया। और वो जो द्वारका वाले कृष्ण हैं वो तो फिर भी अच्छे हैं, वो जो गीता बोलते हैं बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये कौन से कृष्ण है नाचना गाने वाला? या कुछ लोग कहते हैं आज ऐसे ईश्वर की आवश्यकता नहीं है जो बंसी बजाए, ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है जो चक्र चलाए और सबको काटे। अब ईश्वर आपके हिसाब से चलेगा,
तो अपनी बुद्धि का आरोपण वह भगवान कृष्ण के ऊपर करते हैं। समझ में आया? तो प्रभुपाद जी यहाँ देखिए युक्ति, बड़ी सुंदर युक्ति बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी के बारे में आप क्या सुनते हो? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। अरे भाई, उपनयन संस्कार की भी अपेक्षा नहीं की, पैदा होते ही भाग गए। इसका मतलब इस जगत में किसी भी वस्तु के प्रति वो आकृष्ट नहीं थे। ये समझ में आ रहा है? और ऐसे सुखदेव गोस्वामी भी 5 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन कर रहे हैं। अगर उसमें काम गंध भी होती तो क्या सुखदेव गोस्वामी जिसको बोलने वाले थे? क्या परीक्षित महाराज जो अब मृत्यु के और पास में है, दशम स्कंद की बात है कि नहीं, तो क्या उसको वो सुनने वाले थे? ये सोच लेना चाहिए। और आप उसमें सुनते भी कि श्रद्धा से जो भी मरने वाला व्यक्ति जो मर रहा है वह इसको सुनता है तो हृदय रोग, ये जो काम का रोग, उससे मुक्त हो जाता है। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए कि ये भगवान की लीला है और अत्यंत पवित्र है। ये समझ रहे हैं इस बात को? और ये इसीलिए भागवत के प्रथम 9 स्कंद को ठीक ठीक समझेंगे तब हम दशम स्कंद को ठीक से समझेंगे, नहीं तो बार बार यही दिक्कत आती रहेगी कि भगवान को एक समान मनुष्य मानेंगे। जैसे रबड़ी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जिसको मंदाग्नि हो, मंदाग्नि समझते हैं, इसकी पेट मतलब भूख अच्छी नहीं है या लीवर डाउन है, उसके लिए वो अच्छा नहीं है। तो जिसका भगवान के बारे में तत्व ठीक से नहीं समझ रहा है, भगवान कृष्ण में श्रद्धा फिक्स्ड निष्ठ नहीं है, तो भगवान की लीलाओं को समझ करके वह गलत धारणा करेगा और भगवान के प्रति अपराध करेगा। तो इसलिए बातें को समझना होगा। और आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर स्त्री शब्द भी नहीं बोलते थे, प्रकृति बोलते थे। स्त्री शब्द भी मुख से नहीं बोलते थे, प्रकृति बोलते थे। और वह गोपियों की रास लीला का श्रवण कीर्तन श्रीपाद रामानंद राय जी के संग और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संग पूरी रात किया करते थे। हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत, इस बात को पढ़ते हैं, मतलब जो लोग पढ़ते हैं एटलीस्ट। कोई बात नहीं, वे हम उसको भी पढ़ाएंगे कभी, धीरे धीरे हो रहा है, चल रहा है उसका भी, उस पर प्रोजेक्ट चल रहा है पढ़ाने का। हम लोग आज कल में तो पढ़ रहे थे ना लावण्य सारम इत्यादि, और गोपियों के भी उद्गार को श्रवण कर रहे थे। तो ये कौन बोल रहा था? चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से चर्चा कर रहे हैं। तो बताइए, अगर इसमें जरा सी भी कोई लड़की अगर लड़के के बारे में कुछ बोल रही है तो उसके बारे में सन्यासी क्यों डिस्कस करेंगे? ये बताइए। वो भी परम विरक्त सन्यासी, परम भगवान स्वयं, भगवान परमहंस चूड़ामणि के लिए, कृष्ण परमहंस चूड़ामणियों के द्वारा उपास्य भगवान चैतन्य महाप्रभु, वह क्यों चर्चा करेंगे? बताइए। तो उसी से युक्ति से समझना चाहिए कि सब चीजें बातें परम पवित्र हैं। और एक और बात हम जो पहले बोल चुके हैं, व्रत इत्यादि के बारे में बोलने से अर्थ यह हुआ कि जो भगवान की पत्नी है या पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो परम पवित्र है। भगवान के कोई व्यक्ति सानिध्य अपवित्र अवस्था में नहीं कर सकता है। तो यह भी समझ लेना चाहिए। वैसे ये समझ लेना होगा कि यहाँ जो भगवान की पत्नियां हैं वह कोई साधना सिद्ध नहीं है, वह तो नित्य सिद्ध भगवान की पत्नियां ही हैं। ठीक है, तो हमने ये सब सुना। अब इनके महिमा को मतलब और आगे भगवान की पत्नियों का महिमा का वर्णन वो करेंगे आगे 2 श्लोकों में, और विस्तार करेंगे, उसको हम कल करेंगे। हम जल्दीबाजी नहीं करना चाहते। तो इस श्लोक पे हमने जो कुछ बातें सीखी उसको हम एक बार देख लेते हैं और देखता हूँ कोई प्रश्न है कि नहीं। आई थिंक देयर आर सम क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको हम लेकर के फिर रुकेंगे यहाँ पे। श्लोक के अनुसार भगवान की पाणी ग्रहीता पत्नियों, सॉरी एक मिनट, कुछ बातें और रह गई क्या, मैं जरा देखना चाहता हूं। हाँ, कुछ बातें महाराज जी ने इस पे बोली हैं तो उसको भी मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। बड़े कुछ अच्छे पॉइंट्स महाराज बोले थे तो उसको हम देखना चाहते हैं। ये नहीं, ये महाराज इस पे एक तो ये कह रहे हैं एक बात महाराज इस पे कमेंट कर रहे हैं कि स्त्रियों के मन में जो भी श्री कृष्ण के प्रति उज्जवल रस प्रकट हो रहा है वो बोल रही हैं और बातें सब बड़ी गोपनीय हैं, लेकिन कृष्ण मना नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं हाँ बोलो बोलो, अच्छा है अच्छा है। और आगे वर्णन भी आएगा कि कृष्ण सब सुन करके मुस्कुरा रहे थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई पब्लिक में सब बातें बोल रहे हैं तो कृष्ण कहते हैं अरे चुप चुप चुप, ये सब क्या बोल रही हो लेकिन इसके बारे में मना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और कुछ बातें तो
बाकी हम बोल उसको अपने कोड कर लिया था, ठीक है। और तो बाकी हम चर्चा कर चुके हैं। एक और बात है कि भगवान की लीला आदि भी छुपी नहीं रहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, आपको याद है ना कि ब्राह्मण लोग भगवान को नानान रूपा रूपाश्चा वह आशीर्वाद दे रहे, तो वह सभी स्त्रियों के संलाप का श्रवण कर रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं। तो यह नहीं है कोई कह रहा हो कि ये स्त्रियां क्या फालतू बोल रही हैं, ये सब बातें क्या पब्लिक में बोलने वाली होती हैं? ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। हम पहले बोल चुके हैं सर्व श्रुति मनोहरा, अर्थात ये सभी श्रुतियों के मन को हरने वाली सारी उपनिषदों का सार है। ये सब बातें याद हैं आपको? तो इस प्रकार से ये ऊट पटांग कुछ स्त्रियां नहीं बोल रही हैं, बहुत सोच करके बोल रही हैं। हम पहले सुन चुके हैं उत्तम श्लोक चेतसाम, और इसी प्रकार से हम महाराज बता रहे हैं कि भीष्म पितामह भी इसी प्रकार से गोपियों के प्रेम का स्मरण कर रहे हैं। आपको याद है उन्होंने क्या बोला था कि उस प्रेम को प्राप्त करने का, तो उस प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा भी व्यक्त करने का मैं साहस नहीं कर सकता। इतना उत्कृष्ट प्रेम गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति है। ठीक है, और बाकी तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अगला वाला श्लोक हम कल देखेंगे। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, श्लोक के अनुसार भगवान की पाणी ग्रहीता पत्नियों के द्वारा कौन सी तपस्या की गई जिससे वे उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन कर रही हैं? मैं ज़ूम डिवोटीज को बोलूँगा उत्तर देने के लिए। जस्ट अ सेकेंड। यस, हाँ जी, कोई बोलना चाह? प्रिय पूजा माता जी, हैव नॉट गॉट चांस सिंस मैनी डेज, सो वी गिव यू चांस। यस प्लीज, अमल कृष्ण, नेक्स्ट इज योर्स। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, व्रत, स्नान, पवित्र नदियों में स्नान और यज्ञ आदि कर और उनकी सम्यक रूप से अर्चना करके उनकी पत्नियों ने भगवान को प्राप्त किया। हाँ, और ये एक बाह्य दृष्टि से बात बोली जा रही है, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान के प्रति ऐसे संबंध को जागृत नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये आशय कहने का है कि बिना शुद्ध हुए व्यक्ति भगवान से अपने संबंध को जागृत नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये हम सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात सीख रही थी? अपने जीवन को शुद्ध करना, धर्म का आचरण करके, भक्ति के नियमों का पालन करके, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, होनी चाहिए। अच्छा, कहाँ गए अमल कृष्ण? मेरा रिव्यू कहाँ गया? देख नहीं रहा। हाँ, अब आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ जहाँ लिखा नहीं है। यज्ञ के दो अर्थ बता, अरे यज्ञ के दो अर्थ बताइए जो बोले गए थे आपसे। यहाँ मैंने यज्ञ के दो अर्थ बताए थे। अरे प्रभु जी, ये तो लिखा नहीं है यहाँ पे। करना मित्र, आप बताइए यज्ञ के दो अर्थ। आप बता देंगे, आपको जरूर याद हो, ये तो याद रहा होगा। हाँ जी बोलिए। एक ब्राह्मण को भोजन खिलाना। एक ब्राह्मण को भोजन खिलाना। माइक बोलिए, माइक बोलिए। हाँ, फर्स्ट वन, ब्राह्मण को भोजन खिलाना। हाँ, पहला ये बहुत जरूरी है, ब्राह्मण को, वैष्णव को भोजन खिलाना। और अग्नि में आहुति। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका भी एक क्वेश्चन का उत्तर आपने दे ही दिया आखिरकार। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे अनुग्रह की कल्पना से कौन मूर्छित हो जाता था? ब्रजस्त्रिया सम्मुमुहु, तो आपने आसानी से बता दिया था। चलिए, अब इसका कुछ प्रश्न हम करना तो चाह रहे थे लेकिन छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से जीवात्मा का स्वरूप एवं असली पहचान। इतना इजी क्वेश्चन। जीवात्मा का स्वरूप एवं असली पहचान क्या है? कृष्ण का नित्यदास। ये तो इजी क्वेश्चन है। दो प्रकार के माधुर्य रस का वर्णन कीजिए। विवेक प्रभु आप बताइए, कुछ पकड़े इस बात को? दो प्रकार के माधुर्य रस समझते हैं? क्या होता है माधुर्य रस का? बताइए, पता है बात? माइक पे। प्रेम तो सभी होता है, मतलब एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण होता है, प्रेम होता है, उसको माधुर्य रस कहते हैं। लेकिन अब दो प्रकार के माधुर्य रस हैं, उनका क्या नाम आपको याद आ रहा है? कुछ प्रॉम्प्टिंग करते हो, सामने रखते, शाप मिल जाएगा। हाँ, एक था जो भगवान कृष्ण और उनकी पत्नियों में था। ओके, करना मित्रों नाम याद हुआ? स्वकीय और परकीय। परकीय का परकीय था गोपियों और जो कृष्ण के मध्य। गुड, ठीक है, बस ये हो गया, समाप्त।
अब ठीक है, वो प्रश्न हम यहाँ नहीं करेंगे। तो आज आप लोग के लिए क्लास जल्दी छोड़ दे रहा हूँ। नोट्स दिए हैं, इसको पढ़ के आइएगा। कल हम लोग प्रयास करेंगे कल 2 श्लोक कर लें, क्योंकि वो 2 श्लोक के सेट है आपस में। मतलब रानियों के बारे में ही वर्णन हो रहा है, किस प्रकार से भगवान रानियों को हरण करके लाया। इसमें बहुत सारी कुछ लीला भी बताना चाह रहा हूँ, तो जल्दीबाजी में नहीं करना चाह रहे उसको। जल्दीबाजी तो नहीं है, 1 घंटा है, लेकिन फिर भी आज छोड़ दे रहे जल्दी, ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग अब पारायण करेंगे, उसके बाद फिर रुकते हैं। कहाँ गया पारायण? लेकिन पारायण तो हो नहीं पाएगा। हो गया, आ गया कैसे? वाह, क्लास के सब एंड में आ गया। आई एम सो हैप्पी। चलिए, अरे भाई मुझे तो फील नहीं मिली नहीं रही। रजिस्ट्रेशन फाइल भेजेंगे या मेरे को? हे भगवान, जस्ट गॉन। हाँ देखिए, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यस। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्थस्पृधा ततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारषि ततः। सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिर्हृतं संरोहित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशास गामेन्द्र इवाजिताश्रयः परिधि उपान्तमनुजानुवर्तितः। कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामादुघामहि शिशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसोध स्फुतिर्मुदा नद्यः समुद्रः गिरयः स्ववनस्पतिविरुध फलन्ति ओषधयः सर्वाः कामम् अनुवृत्तस्य वै नाधयो व्याधयः क्लेशादेव भूतात्महेतवः अजातशत्राव भवन् जन्तूनां राज्ञिकर्हिचित् उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया आमन्त्र चाभ्युनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराट तनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शारङ्गधन्वनः सत्संगान्मुक्त दुःसंगो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्तिमानं यशो यस्य सकृदाकर्णरोचनं तस्मिन्न्यस्तधियः पार्था सहेरन् विरहं कथं दर्शनास्पर्श संलाप शयानासन भोजनै सर्वते निमिषैरक्षयतमनुद्रतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसंबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र निरुन्धन् उद्गलद्बाष्पम् औत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्यात्यगरान्नो भद्रम् इति स्यात् बान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खभैर्यश्च वीणापणवगो मुखाः दुन्धुर्यानकघण्टाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तथा प्रसादशिखरारूढा कुरु नार्यो दिदृक्ष्या वृषुः कुसुमय कृष्णं प्रेम व्रीडास्मिते क्षणाः सितातपत्रं जग्राह मुक्तधामा विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः उद्धवा सात्विकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमै रेजे मधुपतिः पथि अश्रुयान्तः शिशा सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः नानारूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासीत संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम औरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरः
स वै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मा निशिसुप्त शक्तिषु स एव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं शिक्षतीम् अनाम रूपात्मनि रूपनामनि विदित समानो ससार शास्त्रकृत सवायं यद पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरीश्वरः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति सवायं सख्युनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृज्यत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते यदा हि धर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल तत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददद् युगे युगे अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोः कुलम् अहो अलं पुण्यतमं मधोर्वनं यदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पति स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति अहो बता स्वर यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजाः नूनं व्रतस्नानहुतादिनि समर्चितो हि यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति यः सख्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रिया सम्मुहुर्यदाशयाः या वीर्यशुल्केन हृतः स्वयंवरे प्रमत्थ चैद्या प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बां वसुतादयो परा याश्चाहृता भौमवदे सहस्रशः इतः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर्न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन् एवं विदागदन्तीनां स गिरः पुरयोषितां निरक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेनाययौ हरिः अजातशत्रुः प्रतिनां गोपिथाय मदद्विषः परिव्यशङ्कितः स्नेहात् प्रायुङ्क्ता चतुरङ्गिणीम् अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विरह आतुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायः स्वनगरीं प्रियै कुरुजाङ्गल पाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभिरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागात् श्रान्तबाहो मनाग्विभु तत्र तत्र हतत्प्रत्यर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणं सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गां गतस्तदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।